इटावा से बड़ी जानकारी, जहां पर दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। भारी बारिश के चलते दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 4 सगे भाई बहनों की मौत हो गई। मृतकों में 3 भाई और 1 बहन शामिल है। सिविल लाइन इलाके के चंद्रपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। 4 लाख रुपए की राहत राशि देने के निर्देश भी दिए गए हैं सीएम की तरफ से। तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। इटावा से ये बड़ी खबर, जहां पर बड़ा हादसा देखने को मिला। हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और 4 लाख रुपए की राहत राशि देने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मृतकों में 3 भाई और 1 बहन शामिल है। इटावा से ये जानकारी, जहां पर दीवार गिरने से ये दर्दनाक हादसा हो गया। डेथ की सूचना हम लोगों को लगभग 3 सवा 3 बजे के आसपास में मिली है। उसी घटनाक्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। तो एक महिला हैं, आई थिंक, जिनको दादी बताया जा रहा है। डिटेल्स सभी कंफर्म हो पाएंगे जब और लोग इसमें अपना वर्जन देंगे। बट दादी बताई जा रही है। उनके साथ एक बच्चा जो और है वो अभी ठीक है। उसके अलावा 4 बच्चों की यहाँ पे डेथ हुई और अभी हम लोग मौका जाके देख रहे हैं। प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है कि जो दीवार थी उसके गिरने से और उसकी जो ट्रॉमा हुई है उसकी वजह से 4 बच्चों की डेथ हुई है। जो भी नियमानुसार अनुमान्य कॉम्पनसेशन है वो मॉर्निंग में घोषित भी कर दिया जाएगा और दे भी दिया जाएगा। और उसके अलावा बाकी लोगों से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि थोड़ा सा सावधान रहें। अतिवृष्टि की अभी भी 2-3 दिन की और सूचना है और हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करें। से 4 बच्चों की डेथ की सूचना हम लोगों को लगभग 3 सौ। तो देखिए, इटावा से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। इटावा में देर रात कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई और इस दौरान 4 सगे भाई बहनों की इस दौरान उस मलबे में दबकर मौत हो गई। और इस हादसे पर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है और 4 लाख रुपए की राहत राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। नितिज्ञ गुप्ता हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। नितिज्ञ, क्या कुछ जानकारी? इटावा से तस्वीरें हम देख रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ। इसमें बताया गया है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भाई बहन थे चारों ही। अभी क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? कितने बजे ये हादसा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं साथी, ये जो आज हादसा हुआ है ये इटावा के सिविल लाइन इलाके के चंद्रपुरा गांव का मामला है, जहां पर भारी बरसात होने के कारण एक मूसलाधार बरसात के बाद ये एक कहर देखने को मिला है, जिसके बाद वहां पे एक दीवार ढह जाने के बाद 4 सगे भाई बहनों की मृत्यु हो जाती है और एक दादी गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जिनका अभी इलाज चल रहा है और उनकी ये जो स्थिति है वो भी गंभीर बनी हुई है। इस तरीके से अगर बात की जाए, जिस तरीके से ये एक घटना हुई है, घटना में सिर्फ जो कारण है वो मूसलाधार बारिश का बताया जा रहा है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने अगले 3 दिन के लिए भी सबको अलर्ट रहने के लिए बोला है और आगे की जो कार्रवाई है वो कर रही है। इस तरीके से ये जो अब घटना हुई है, इसके बाद लगातार सीएम योगी ने इस पर संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने के बाद मौके पर इटावा के जिलाधिकारी अवनीश राय और एसएसपी जयप्रकाश सिंह वो जिला अस्पताल में घायलों को देखने के लिए तुरंत तत्काल रूप से घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्होंने बारीकी के साथ जायजा लिया है और मौके पर पहुंच के जो घटना स्थल है उसका भी जायजा लिया है। तो देखा जाए उसके बाद लगातार सीएम योगी के संज्ञान लेने के बाद और जो दीवार गिरने के बाद जनहानि पर सीएम ने भी दुख जाहिर किया है। उसके बाद लगातार उसके बाद जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मृतकों के परिजनों को 4 लाख की राशि देने के लिए भी सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से हमारे संवाददाता नितिज्ञ हमें जानकारी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के इटावा में ये हादसा हुआ। लगातार बारिश के चलते ये जो दीवार थी ये वो भरभरा कर गिर गई और इसमें दबकर 4 मासूम भाई बहनों की मौत हो गई। इसमें देखिए, दादी और एक बच्चा भी है जो गंभीर रूप से जो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल देखिए, इसके बाद इस हादसे के बाद लगातार पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है। 4 लाख की राहत राशि सहायता राशि देने की बात कही गई है। नितिज्ञ, अगर बात की जाए अब जो आप जानकारी दे रहे हैं, अब जो दादी थी और एक बच्चा था 4 साल का, उनकी अभी स्थिति किस तरह की बनी हुई है? उनको भी क्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं, जब से घटना हुई है, घटना होने के बाद लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। उन्होंने जो दादी और बच्चे को 4 बच्चों की, जिनकी दादी के पास रह रहे थे, इनके जो माता पिता हैं बच्चों के, वो करीब 3 साल पहले उनकी भी मौत हो चुकी है। उसके बाद जिस तरीके से अगर मैं बात करूं दादी, तो दादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हायर सेंटर के लिए भी रेफर किया गया था, जहां पर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में पहुंचाकर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी उनकी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। जी स्वाति। बिल्कुल, तो देखिए इन बच्चों के जो माता पिता थे वो 2 से 3 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। ये जो बच्चे थे, मृत बच्चे थे, अपनी दादी के पास रह रहे थे। कल रात आपको बता दें कि देर रात ये जो हादसा हुआ लगातार बारिश के चलते, इस हादसे में देखिए 4 मासूम भाई बहनों की मौत हो गई और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए सहायता राशि देने की बात की गई है। नितिन की अगर बात की जाए तो देखिए इस दौरान मौसम विशेषज्ञ की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी और यही वजह थी कि कहा जा रहा है कि इसी के चलते ये जो दीवार थी वो भरभरा कर गिर गई। आने वाले समय में अगर बात करें तो बारिश को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बारिश के चलते कई हादसे सामने आ रहे हैं, दीवार गिर रही है और जिसपे कई लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए गए हैं, तो अभी वहां के लिए क्या कुछ अपडेट आगे के लिए? देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार अभी लखनऊ में भी मौसम खराब होने के बाद लगातार जलभराव हुआ था, उसके बाद मौसम विभाग और जो जिला प्रशासन है अलर्ट मोड पर नजर आया था। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मौसम विभाग की अगर मैं बात करूं तो जो इटावा वाला जो कल दर्दनाक हादसा हुआ है देर रात, तो उसके बाद लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और प्रशासन की तरफ से लोगों से जो उनके मकान है, अगर मैं इस मकान की बात करूं तो इस मकान की भी जो बुनियाद थी वो काफी कमजोर बताई जा रही थी और काफी पुराना मकान बताया जा रहा था। तो अगर मैं बात करूं मूसलाधार बारिश में जो दीवारें होती हैं, पानी इनमें अधिक पानी पहुंचने के बाद लगातार इनकी जो बुनियाद है वो कमजोर पड़ती जाती है और कमजोर पड़ने के बाद जिस तरीके से इसमें दरार आने के बाद जिस तरीके से गिरता है और अंदर अगर घर में कोई मौजूद होता है तो इस तरीके से एक घटना होती है। घटना होने के बाद मौसम विभाग ने भी अभी अगले 48 घंटे के लिए इटावा में सभी लोगों से कहा है कि अगर इस तरीके की कोई है तो वहां से हट जाए, उस इलाकों से हट के अलग कहीं अपने जहाँ अच्छा इलाका हो वहां पे जाकर रहें और आगे की जो भी इनकी जो अपना जीवन जी रहे हैं उसे जिया जाए।